आज हम इस वीडियो में फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज नंबर 1। फर्स्ट प्रॉब्लम है नेम द फिगर्स ड्रॉन बिलो। नीचे दिए गए फिगर्स का हमें नेम लिखना है, क्या नाम है इन लोगों का। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1। फर्स्ट बिट, ये जो है यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है, मतलब एंडिंग पॉइंट है, और यहाँ पर भी एंडिंग पॉइंट है बी के पास। तो ये है लाइन सेगमेंट। अगर दो एंड पॉइंट्स के बीच में एक लाइन है तो वो है लाइन सेगमेंट। लेट अस राइट लाइन सेगमेंट ए बी। नेक्स्ट है, यहां पर एक टर्मिनेटिंग पॉइंट है और दूसरी एंड की तरफ एरो है, इसका मतलब वो है रे। तो हम लिखेंगे रे सी डी। नेक्स्ट है, यहाँ पर x है और y है, लेकिन दोनों भी एंड पॉइंट्स के पास ये एरो है, जिसका मतलब है वो अनलिमिटेड एक्सटेंड हो सकती। तो हम लिखेंगे लाइन x y। ये हो गई थर्ड बिट। नेक्स्ट है फोर्थ बिट। फोर्थ बिट है पॉइंट P। पॉइंट P, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, ड्रॉ द फिगर्स फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें हमको डायग्राम्स ड्रॉ करना है। फर्स्ट है ओपी। तो ओपी के लिए हम उतारेंगे, ओपी है एक तरफ एरो, तो इसका मतलब हमें एक रे उतारने की जरूरत है, ओ पी। सेकेंड बिट, ये है पॉइंट, पॉइंट एक्स। थर्ड बिट आर एस, आर एस। नेक्स्ट है सी डी। सी डी एक लाइन सेगमेंट है। तो फोर्थ बिट, ये दो भी टर्मिनेटिंग पॉइंट्स है सी डी, ये हो गई लाइन सेगमेंट। थर्ड प्रॉब्लम, नेम ऑल द पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर। तो सारे जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं उतने लाइन सेगमेंट्स हमको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पॉसिबल लाइन सेगमेंट, जैसा कि ना अगर हम ये लाइन सेगमेंट का टुकड़ा कर दिए इसको, तो ए बी मिल जाएगा हमको। ए बी के बाद बी सी, फिर उसके बाद सी डी, फिर उसके बाद अगर हम ए सी लिए तो ए सी, फिर बी डी, फिर उसके बाद में द होल पूरा हिस्सा ले लेंगे ए से लेके डी तक। तो 6 पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स आर देयर। फोर्थ प्रॉब्लम, राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एंगल्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड। तो हमें 5 एग्जांपल्स लिखना है एंगल्स के जो हमारे अतराफ में कहीं पर भी हम उसे देखे हों। जैसा कि किधर भी एंगल बन रहा तो वहां पर, जैसा कि हम द एंगल फॉर्म्ड व्हेन अ सीजर इज ओपनड, जब हम एक कैंची को ओपन करते तो उसके बीच में एंगल बनता, या फैन के ब्लेड से उसके बीच में भी एंगल बनता, ठीक है, और दरवाजा खुलने पर भी एंगल बनता। तो ऐसा करके हमें एंगल्स लिखना है। तो ये है फोर्थ प्रॉब्लम। तो हम लिखेंगे, अगर दरवाजा खोलने पर एंगल बन रहा तो हम बोल सकते कि एंगल फॉर्म्ड व्हेन अ डोर इज ओपन। ऐसे 5 लिखना है एग्जाम्पल्स। तो हम ब्लैक बोर्ड जो है, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो है, तो उसमें भी एंगल्स बन सकते हैं। तो अगर हम उसके एजेस को देखेंगे तो उधर भी एंगल बन सकते हैं।
तो एंगल्स बिटवीन टू adjacent edges of a blackboard of a blackboard. नेक्स्ट, अभी कहां पर हम देख सकते हैं, अगर हम स्केल्स जो स्केल यूज करते हैं, रूलर जिसको बोलते हैं, तो हम उसके एजेस को देखेंगे तो वहां पर भी, या बुक के एजेस में भी एंगल बन सकता। सो एंगल बिटवीन टू adjacent edges of a ruler. नेक्स्ट, जो सेट स्क्वायर होता ना, सेट स्क्वायर बोले तो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आते हुए स्केल्स ट्रायंगल शेप में रहते हैं, उसको सेट स्क्वायर बोलते हैं। तो उन लोगों के भी एडजेसेंट साइड्स में हम देख सकते हैं कि एंगल फॉर्म होता। सो एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट edges of a set square. नेक्स्ट, अगर हम एंगल्स देखेंगे, जैसा कि हमारा हाथ है, अगर हम हाथ को ऐसा कोनी से मोड़ देंगे तो कोनी के पास जो एंगल बनता तो उसको क्या बोलेंगे, वो भी एक एंगल है। सो एंगल फॉर्म्ड एट एल्बो, हाथ की कोनी के पास बनने वाला एंगल। तो ये है 5 एग्जांपल्स। फिफ्थ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग गिवन एंगल्स एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पर हमें एंगल्स दिए गए कुछ, तो इन लोगों को पहचानना है कि इसमें से कौन सा एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है। एक्यूट का मतलब जो 90 डिग्री से कम है, राइट का मतलब जो 90 डिग्री से, ऑब्ट्यूज का मतलब जो 90 से बढ़ के है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बिट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट बिट है वो 90 से कम है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट। और जो दूसरी बिट है उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये 90 से जर्रा भी खुले हुआ एंगल है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट, थर्ड बिट जो है उसके अंदर एग्जैक्टली 90 डिग्रीज फॉर्म हो रही, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, राइट एंगल। नेक्स्ट है फोर्थ बिट, यहां पर भी एंगल बहुत छोटा फॉर्म हो रहा, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट, ये 90 से बढ़ के है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। सिक्स्थ प्रॉब्लम, नेम all the possible angles you can find in the following figure which are acute, right, obtuse and straight angles। सिक्स्थ प्रॉब्लम में ये बोल रहे हैं कि जितने भी पॉसिबल एंगल्स है वो सारे फाइंड आउट करो और लिखो जो कि एक्यूट हो या राइट हो या ऑब्ट्यूज हो या स्ट्रेट एंगल हो। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक्यूट किसे कहते हैं। एक्यूट का मतलब है जो भी एंगल 90 डिग्री से कम है वो एक्यूट है, और राइट का मतलब है जो भी एंगल 90 डिग्री के बराबर है वो है राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो भी 90 डिग्री से बढ़ के है वो है ऑब्ट्यूज, और जो भी 180 डिग्रीज है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। ये फिगर में देखना है और हमें सॉल्यूशंस लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सिक्स्थ सॉल्यूशन। फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एक्यूट एंगल्स। सो एक्यूट एंगल्स, तो एक्यूट एंगल मतलब ऐसे एंगल्स जो
90 से कम है, जैसा कि एंगल AOF, एंगल AOF, एंगल FOE, एंगल EOD, एंगल DOC, जितने भी छोटे हैं वो मैं पूरे लिख ले रहा हूं, एंगल COB, एंगल, अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये 90 है E के पास, E से B तक, तो हम ये ले सकते हैं BOD, एंगल BOD। नेक्स्ट अगर हम चाहे तो ये भी ले सकते हैं एंगल FOD, एंगल FOD। नेक्स्ट अब हम लेंगे राइट एंगल। तो राइट एंगल ऐसा एंगल जिसके का मेजर 90 डिग्रीज है, राइट एंगल, एंगल AOE, AOE, एंगल BOE। नेक्स्ट हम लेंगे अब ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है, जो 90 से बढ़ के है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो AOD, एंगल AOD। नेक्स्ट अगर हम लेंगे FOB, एंगल FOB। नेक्स्ट अगर AOD हो गया, AOC ले सकते हैं हम, सो एंगल AOC। नेक्स्ट बस 3 पॉसिबल है इसमें। नेक्स्ट अब हम लेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है AOB। तो मैं लिखूंगा स्ट्रेट एंगल इज एंगल AOB। अगला है 7th प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस आर पैरेलल एंड वाई। इसमें से कौन से जो है सो पैरेलल है और कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट बिट देखेंगे हम, अगर इन लोग एक ही सीध में है यानी बराबर बराबर है, मतलब जैसा कि उन लोगों का स्लोप, अगर इन लोगों का स्लोप बराबर बराबर है तो हम उन लोगों को बोलेंगे पैरेलल। तो फर्स्ट वाला है पैरेलल, फर्स्ट पेयर ऑफ लाइंस इज पैरेलल। नेक्स्ट ये सीधी है लेकिन ये थोड़ी सी टेढ़ी है, अगर ये सीधी रहती तो पैरेलल बोल सकते थे। तो सेकेंड बिट है हमारी नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल। थर्ड बिट है, थर्ड बिट में देखेंगे अगर हम दोनों भी जो है एग्जैक्टली एक दूसरे को ऑपोजिट है तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है ये। फोर्थ बिट अगर देखेंगे ये खड़े में है लेकिन दोनों भी एक ही सीध में है तो इसीलिए क्या बोलेंगे इसको पैरेलल। तो ये हो गया पैरेलल। नेक्स्ट है 8th प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन से ऐसे लाइंस है जो इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग मींस एक दूसरे को कट करना या एक दूसरे के अंदर मिल जाना, जैसा कि ये लाइंस है। तो हम अब 8th प्रॉब्लम शुरू करेंगे। फर्स्ट बिट, अगर हम फर्स्ट बिट में देखेंगे ये लाइन इसको कट कर रही, यानी एक लाइन दूसरी लाइन से मिल रही, तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग फर्स्ट वाली लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइंस, फर्स्ट वाली बिट इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड बिट, अगर हम ये छोटी वाली लाइन को एक्सटेंड करते हैं, अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये लाइन इसको क्रॉस करके आगे चले जाती, मतलब इन लोगों को हम कह सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्योंकि इसमें तो इन लोग नहीं मिल रहे हैं लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, अगर इसको एक्सटेंड करें तो इन दोनों मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये दोनों भी जो है एक सीध में है, मतलब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे लगा, तो एक दूसरे को अगर टच नहीं करे तो उसको क्या बोलते हैं पैरेलल। तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग, अगर इसको कितना भी आगे बढ़ा लो ये लोग नहीं मिलते, तो नॉन, नॉट इंटरसेक्टिंग या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट है एक लाइन है वो खड़ी है और एक लाइन है टेढ़ी, तो दोनों भी जो है सो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये क्या है
इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये एक दूसरे को कट करने वाले लाइंस है।